नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बाबू है। मैं एक शराबी हूँ। हाय बाबू भाई। हाय। ईश्वर की असीम कृपा है आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घुट नहीं लिया है और शराब नहीं पीने से बड़ा खुश हूँ, सुखी हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं जब आया तो मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही है। शराब पी रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, लोगों से झगड़ा कर रहा हूँ। अभी लोग ही गलत है तो मैं क्या करूँ। मेरी सोच ये थी, लोग सही नहीं है। ये दुनिया में बताते कुछ है और करते कुछ है। किताबों में लिखा कुछ है, शास्त्रों में लिखा कुछ है और लोग होते कुछ है। इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं दुनिया को जैसी है वैसी ट्रीट करूंगा। इस किस्म की मेरी सोच चल रही थी। नतीजा मेरे सामने था। मैं रोज आए दिन परेशान रहता था, कोई मुझसे खुश नहीं था और ना मैं किसी से खुश था। जिंदगी नशे में डूब गई थी, मौत का इंतजार था। ऐसे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ आया और उसने रोका। बात फिर शराब के ऊपर आ गई। मैं तो शराब भी छोड़ना नहीं चाहता था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, लेकिन शराब छूट गई। स्टेप्स के ऊपर काम करना शुरू हो गया और स्टेप मैं तो ये सोच रहा था कि भाई मैं तो चलो शराब छोड़ने के लिए इधर आया हूँ, ऐसा समझ भी लिया। अब शराब बंद हो गई, अब स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। इस किस्म की सोच लेके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं देख रहा था कि मैं तो मेरी जिंदगी जी रहा था, शराब से दूर था, लेकिन बाकी के सारे लफड़े चालू थे। बाकी लोग जो मेरे पहले आए हुए थे, मेरे पुराने भाई जो है के मेंबर थे, वो बड़े खुश थे शराब छोड़ के। लेकिन मुझे खुशी हासिल नहीं हो रही। मुझे दुनिया वही वैसी ही नजर आ रही थी। सब लोग आड़े टेढ़े ही दिखते थे। कोई ठीक से ना मुझसे बात करता था, ना मैं किसी से ठीक से बात करता। पुराने लोगों से बात किया, बोला यार ये ऐसा कैसा, आप लोग कैसे खुश हो। मेरे को वो खुशी हासिल क्यों नहीं हो रही। उन्होंने बताया आप कोशिश करके देखो, बोले स्टेप लेने की। स्टेप अगर आपने लिया, हम सब लोगों ने ली है, आपने भी अगर ली तो आपको भी ये खुशियां मिल सकती है शायद। तो वो शायद जो शब्द था उस पर भी मेरी बहस होती थी। बोला यार आप शायद बोल रहे हैं। बोले यदि आपने ठीक से ली तो यकीनन सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन अगर नहीं ली तो हो सकता है शायद मिले आपको। और फिर मैंने स्टेप लेने की कोशिश की। बेसिकली मैं पहले से बचपने से ईमानदार आदमी था। जब मैं शराब पिया तब भी ईमानदारी से शराब पिया, पूरी ताकत के साथ शराब पीता था, मैं किसी से डरता नहीं। और जब मैं शराब से दूर हो गया तब भी पूरे ईमानदारी के साथ मैं शराब से दूर। अब मुझे मेरी बारी थी ईमानदारी से स्टेप लेने की। जिंदगी में जो गड़बड़े हो रही है, तकलीफें हो रही है, इन इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी था। हालांकि ये एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नामुमकिन ही था, लेकिन स्टेप लेना शुरू किया। खास करके ईश्वर को मानने के बाद, ईश्वर को सरेंडर करने के बाद 4 स्टेप जब मैंने लिखा तो बड़ी तकलीफ हुई। आजकल जो टॉपिक है रिजेंटमेंट, ये एक ऐसा कैरेक्टर डिफेक्ट था कि मैं खुद भी इसको छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी उम्र इतनी कम थी, मैं जब ये 4 स्टेप लिया तब मेरी उम्र करीब 30-32 साल की रही होंगी शायद।
उस उम्र में मैं यही सोच रहा था कि मेरे शराब छोड़ने से बाकी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो काला चिट्ठा, जो मेरा पूरा काला इतिहास था, वो जब पन्ने पे आया, कागज पे आया, और मैंने देखा कि कितने सारे लोग मेरे विरुद्ध है, सभी सारे के सारे, शराब छोड़ के भी फायदा कुछ नहीं हो रहा, सब मेरे विरोध में। मैं खुद भी ये सोच रहा था कि कोई फायदा नहीं हुआ यार अपना शराब छोड़ के। लोग सुधरे नहीं, लोगों ने मुझे माफ नहीं किया, तकलीफें बढ़ रही थी। जिंदगी एक प्रकार से शराब छोड़ने के बाद भी नीरस हो गई। जिंदगी में वो मजा नहीं आ रहा। तब ये जो डिफेक्ट है, रिजेंटमेंट, या जिसको खुन्नस बोलेंगे, एक नंबर का गुस्सेल किस्म का आदमी था मैं, एक नंबर। और आप लोगों को तो यकीन भी नहीं होगा, जो लोग अभी मुझसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो यकीन नहीं होता कि पहले मैं बात ही नहीं करता था। सारी की सारी चीजें अपने मन में ही रख लेता, सिर्फ मेरी आंखें बात करती थी। बहुत बहुत भयंकर किस्म का, छुट किसी के भी ऊपर हाथ उठा देना मेरा पहले ख्याल कि इसमें यही मेरा काम था। किसी को भी गाली दे देना, किसी से भी आड़ी टेढ़ी बात कर लेना। और उससे होता यह था कि मैं अपने अंदर बहुत सारे रिजेंटमेंट पाल लेता था। रिजेंटमेंट की बहुत लंबी लिस्ट, अभी तो आंकड़े भी याद नहीं है मुझे, बहुत लंबी। हर व्यक्ति से रिजेंटमेंट था, ऑफिस में बॉस से, काम करने वालों से, मेरे साथ जो काम करते थे उनके साथ, घर में भाइयों से, माँ बाप से, सबसे सबसे ए में कई दूसरे मेंबर से, सब लोगों से रिजेंटमेंट तैयार हो गए। नतीजा ये था कि मैं किसी से बात करने के काबिल नहीं था, नाम खुल के बात नहीं करता था। और जब मैंने ईमानदारी से इस रिजेंटमेंट की लिस्ट बनाई, और एक एक का 4 स्टेप में, ये जिस फादर से मैंने ये स्टेप ली थी, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने एक एक चीज ढूंढ के निकाली, और वो मुझे अंदर लेके गए हर एक चीज के, कि किस किस व्यक्ति से कैसे कैसे रिजेंटमेंट तैयार हुआ। और उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी जब ये रिजेंटमेंट तैयार हुए? कई कई चीजें तो ऐसी थी, जब मैं उम्र के 10 साल का ही था तब से रिजेंटमेंट पाल रहा था मैं कुछ लोगों को लेकर, 10 साल का। तो ये आप सोचिए कि मेरे अंदर वो कितना कूड़ा और कचरा जमा हो गया था रिजेंटमेंट। मुझे दुनिया में कोई आदमी सही नजर ही नहीं आता था, मुझसे बड़ा, मुझसे होशियार कोई आदमी था ही नहीं मेरे नजर में। मुझे लगता था सबसे होशियार, सबसे अच्छा, पवित्र आदमी मैं हूं। जबकि दुनिया भर के पाप, उल्टे सीधे काम करके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, फिर भी मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं ही सही हूं। और रिजेंटमेंट की फिर मेरा रिजेंटमेंट की लिस्ट तैयार हुई। और खुन्नस क्यों पैदा हुई, तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे स्वभाव में ही दोष है। मेरा जो सोचने का तरीका, वो गड़बड़ वही है। सारी गड़बड़े मेरे सोच का नतीजा है। मैं अपने आप को सबसे, चाहे वो मेरा ऑफिस में बॉस क्यों नहीं रहता, उससे भी बड़ा समझता था। मैं समझता था मैं ही ईमानदारी से काम करता हूँ, ये सब लोग फालतू की बातें करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। नतीजा ये होता था कि रिजेंटमेंट तैयार हो जाता, छोटी छोटी चीजों को लेके जिसका कोई मतलब भी नहीं था। खुन्नस, पहले गुस्सा आता था और वो गुस्सा अंदर ही रह जाता था, निकलता नहीं था, क्योंकि बात ही नहीं करता था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद शेयरिंग करने की बातें आई, अपनी चीजें मुझे शेयर करना था।
शेयर कर नहीं पाता था, शेयरिंग समझती नहीं थी, लेकिन धीरे 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 शेयर करके मैं खास करके स्पॉन्सर के पास बहुत सारी चीजें शेयर करता था, और रिजेंटमेंट पे मेरा काम शुरू हुआ। रिजेंटमेंट के बारे में मुझे पता चला कि रिजेंटमेंट एक ऐसी खतरनाक चीज है, एक ऐसा जहर है जो पीता तो मैं हूं और चाहता हूं कि ये सब मर जाए बाकी के लोग, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अरे भाई, जहर मैंने पिया है तो मरूंगा तो मैं ही। लोग कई कई दूर, हजारों किलोमीटर दूर रहते थे मुझसे, और मैं कुड़कुड़ाता ही रहता था, वो बड़े खुश थे। उन लोगों ने मेरे साथ एडजस्ट करना सीख लिया था, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि ये जो लोग हैं, इनके साथ कैसे एडजस्ट करना है यार, सब दुनिया भर के गलत लोग हैं। ना काम ठीक से करते, ना वक्त पे आते हैं, कुछ कोई भी चीज ठीक नहीं करते, भाग भी जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुझे अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ देती थी, रातों में नींद नहीं आती थी सोबर होने के बाद भी। और ये रिजल्टमेंट लेना मेरी मजबूरी हो गई। रिजल्टमेंट को एक नंबर का अपराधी भी बताया गया है, एक नंबर का अपराधी। बदले की भावना इतनी तैयार हो गई थी लोगों के लिए कि मुझे लगता था ये जहां मिलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बता ही दूंगा कि इसने मेरे साथ क्या किया था। और इसी इसी उधेड़ बुन में मैं रहता था, मेरी जिंदगी जीना मैं छोड़ देता था, और इसी उधेड़ बुन में रहता था लोगों से बदला लेने की। और ऐसे इसमें बिग बुक पढ़ने में आई और ये ध्यान में आया कि यार मैं कर क्या रहा हूं। लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं और मैं नहीं जी पा रहा हूं, और ये रिजल्टमेंट मुझे निकाल के फेंकने का है। रिजल्टमेंट की लिस्ट तैयार हुई तो 90% नहीं, 99% लोगों की गलतियां नहीं थी। जब मैंने स्टेप लिखी ना ये रिजल्टमेंट की, और उसके डीप में मैं जब गया तो मुझे पता चला कि 99.9% लोगों की गलतियां नहीं थी। बहुत लोगों ने मेरा अपमान किया था मेरे ही कारण। तो मैं लोगों को जाके गड़बड़ कर रहा हूँ दारू पी के, या दारू नहीं भी पी के हूँ तब भी जाके होशियारी मार रहा हूँ, उनके काम में अड़ंगा डाल रहा हूँ, उनके फटे में टांग डाल रहा हूँ। तो लोग चिढ़ेंगे नहीं क्या? और चिढ़ के अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो मैं उसको पकड़ लेता था कि ठीक है बेटा, आज नहीं तो कल मैं तेरे को बताऊंगा ही, आज तेरी बारी है। मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की मेरी जो सोच थी, उसी के साथ जी रहा था। एक बात बड़ी अच्छी थी, इतने इसमें मैं शराब से दूर था, लेकिन बड़ा कठिन हो रहा था ये शराब से दूर होना। और इतने डिफेक्ट के साथ, इतने भयंकर मेरे अंदर जो चीजें थी उसके साथ जीना, शराब से दूर रहना कठिन हो गया था। जहरीली जिंदगी, पूरे ये जिंदगी जहरीली थी, खुशियां नहीं थी। शराब छूट बंद है लेकिन बाकी के सारे लफड़े। ऐसे हालात में मुझे स्पॉन्सर ने बोला कि शराब से मैं 2 हाथ दूर हूं सिर्फ, कभी भी शराब आ सकती है, कभी भी किसी भी वक्त। सामने वाला मुझे दिखा, बदले की भावना मेरे अंदर तो है ही, परेशान हो जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। मुझे इसके ऊपर इसको बाहर करना बहुत जरूरी है, रिसेंटमेंट। मैं गलत सोच में रहता था, मेरी सोच गलत थी कि मैंने लोगों पे उपकार किया है, मैंने लोगों का अच्छा चाहा है, लोगों ने फिर भी उसका जवाब गलत दिया है। मैंने कितना कुछ किया है, लेकिन लोगों ने उसका रिस्पांस ठीक से नहीं दिया। सारी चीजों के दोषी, मेरी जिंदगी में जितनी गड़बड़ है ना, उसके सबके दोषी वो दूसरे दुनिया वाले ही थे। मैं अपने आप को दोषी मान ही नहीं रहा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने स्वीकार भाव मेरे अंदर आना जरूरी है ये बताया था।
और सेरेनिटी प्रेयर में तो साफ साफ लिखा है, मैं तो किसी को बदल ही नहीं सकता भाई, किसी को चेंज नहीं कर सकता। चेंज मुझे अपने आप को करना है। ये प्रोग्राम जैसा बताता है ना, वैसा कि वैसा मुझे लेना है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरी औकात ही नहीं है चेंज करने की। जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है, उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। और ये सारी चीजें जब मेरे ध्यान में आई और मैंने इस पे काम करना शुरू किया, तो यकीन मानो मित्रों, वो अंदर का जो जहर है ना, वो इतने बढ़िया तरीके से बाहर आया। क्या होता है, आजकल कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर का कचरा जब तक बाहर नहीं होता है, नई चीज फीड नहीं होती। वैसे ही मेरे दिमाग का भी था, मेरे दिल का भी वैसा ही था। वो जहर जब तक मैं बाहर नहीं निकालूंगा, तब तक उसकी जगह प्यार आएगा कैसा? जगह बहुत छोटी है मेरे अंदर, और सारी हर जगह पे जहर है। हर जगह, हर सोच में, मेरे एक्शन में, मेरे बोलने में गालियां, सब सोच सोच में बदले की भावना, हर जगह जहरीली चीजें है। तो मैं अच्छी चीजें ले कैसे पाऊंगा? ये जो देना चाहता है, ए के थ्रू ईश्वर देना चाहता है एक्चुअली। सारी चीजें दोनों हाथों से मुझे देना चाहता है, लेकिन देने के पास लिए मेरे पास मेरे हाथ ही खुले नहीं है, मेरा दिल खाली नहीं है। मैं लूंगा कहाँ? सिर्फ सुनूंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद एक कान से सुनता था अच्छी अच्छी चीजें, एक कान से, और दूसरे कान से ऑटोमेटिक निकल जाती थी, क्योंकि जगह ही नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर जहर भरा हुआ है, कहाँ रखूंगा उसको? तो जब वो रिसेंटमेंट वाला जो जहर मेरे अंदर से निकला, धीरे 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 धीरे, एक 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 एक, 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 तो अच्छी चीजें समाने लगी। बदले की भावना की जगह प्यार समाने लगा। और कुछ लोग अभी तक जो मुझसे टेढ़े रहते थे, ठीक से बात नहीं करते थे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया कि भाई, वो लोग मेरे से भी ज्यादा बीमार है। भले शायद अल्कोहलिक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब लोग अल्कोहलिक ही रहेंगे तब वो मानसिक तौर पे बीमार होंगे। वो लोग मानसिक तौर पे बीमार है, उनके तरफ मैंने दया दृष्टि से देखना चाहिए, बदले की भावना से नहीं। और जरा मैं अपनी हरकतों को देखूं कि मैंने मजबूर किया है लोगों को कि लोग मेरे साथ टेढ़ा रहे, उल्टे सीधे तरीके से रहे, मेरे बारे में गलत सोचे। कि मेरे कर्मों का फल है। वो तो मेरे से अच्छा व्यवहार रखना चाहते थे। ये रिजनमेंट के स्टेप लेने के बाद मेरे समझ में आया, जब मैंने निकाला और जब मैंने उनको माफ किया। अभी मेरी लिस्ट में ये भी मैंने लिखा था कि मैंने क्या क्या गड़बड़े की है। ईमानदारी से लिखा था, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया था। तब मेरे समझ में आया कि जो उन्होंने किया है ना, उससे तो कई गुना ज्यादा मैंने पाप किए हुए, मैंने लफड़े किए हैं, मैंने तकलीफें दी है लोगों को। तो मुझे तो माफ कर दिया ना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला, मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिक जाना, आ जाना, यानी ईश्वर ने मुझे माफ कर देना है। मुझे तो माफ किया गया। जब मुझे माफ किया गया है, तो मुझे दूसरों को माफ करने में क्या हरकत है? और फिर धीरे 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 मैंने लोगों को माफ करना चालू कर दिया। और ये जब जहर निकलना शुरू हुआ ना, तो मैं उनसे जाके सीधा सीधा मिल सकता था, सीधा सीधा उनसे जाके हाथ मिलाया। कई लोगों से, बहुत सारे लोगों से माफी मांगी मैंने, भाई मेरी गलती हो गई थी, मैं आपके बारे में गलत सोच रहा था, मेरी सोच में गड़बड़ थी। कुछ लोगों ने मेरी हंसी भी उड़ाई, क्योंकि उनको लग रहा था ये नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। लेकिन मुझे बता दिया गया था, फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर ने, ये सब करेंगे लोग, मुझे उनके तरफ नहीं देखना है, प्रोग्राम मुझे लेने का है। तो मैं जाके जिनको जिनको मैंने मेंटली टॉर्चर किया है, जिनके जिनके बारे में मैंने बदले की भावना रखी है,
उनको सब लोगों को जाके मैंने माफी मांगनी चाहिए। आप यकीन मानो मित्रों, कुछ रास्ते मेरे लिए मैंने ही बंद कर दिए थे। मैं सोचता था कि साला इस रास्ते से मैं जाऊंगा ना, मेरे को पकड़ के इन लोग अच्छे से धोएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये स्टेप जब मैंने जाके माफी मांगी ना, मैं सामने से गया बगैर डरे हुए। डरता मैं पहले से नहीं था किसी चीज से। मैं जाके सीधा उनसे जब माफी मांगी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले यार हमने तो तेरे को कब का ही माफ कर दिया है। अरे उनके अंदर तो कुछ था ही नहीं। मैं बरसों से वो जहर पाले था अपने अंदर, डर पाला हुआ था। ऐसा डर लगता था बहुत सारे लोगों को जो मैंने तकलीफें दी थी, उनसे डर भी लगता था मुझे कि इस एरिया से मैं जाऊंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। वो डर भी निकल गया। इतने फायदे हुए इस स्टेप से। रिजेंटमेंट को जो नंबर 1 का एनिमी बताया गया है एक अल्कोहलिक का हमारे लिए, ये बिल्कुल सही था कि मैं एक नंबर के शत्रु के साथ अपने शत्रु को अपने अंदर पाले हुए था, और मैं खुद ही अपना शत्रु बना हुआ था। अपना दुश्मन मैं ही था। और फिर धीरे धीरे मुझे जीना सीखना पड़ा। वाकई वास्तव में मुझे जीना बिल्कुल ही नहीं आता था। लोगों से प्यार से बात कैसी करना, लोगों की मदद कैसी करना, और मदद करके उनको दिखाना भी नहीं, ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सीखने को मिली। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कि मुझे पूरा के पूरा जीना सिखाया, लोगों से बातचीत करना सिखाया। और इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली कि ये सारी चीजें जो है ना, वो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। दुनिया पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों को जिनको मैं माफ कर रहा हूँ उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उन लोगों ने मुझे दुखाया हो, मुझे तकलीफ दी हो, लेकिन मैंने जब माफ किया तो मेरे ध्यान में आया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो व्यवहार मेरे साथ किया हुआ है ना, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने मजबूर किया था उनको कि मेरे साथ ऐसा करो। किसी से भी रफ लैंग्वेज में बात करूंगा, किसी को भी अरे तुरे आड़ा टेढ़ा अबे तुबे गालियों से बात करूंगा, तो जवाब में तो वही मिलने वाला है ना मुझे। मेरे साथ कैसे लोग अच्छे व्यवहार करेंगे? मैं लोगों से बुरे व्यवहार करूंगा फिर भी अपेक्षा ही रखूंगा कि लोग मेरे से अच्छे ही पेश आए, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं बहुत बहुत अच्छी चीज है यहाँ सीखने को मिली अल्कोहलिक्स अनोनिमस। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मैं लोगों का रिस्पेक्ट करूंगा तो ही मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। और ये चीजें बाकी की चीजों में भी यही बात है। मैं लोगों की मदद करूंगा, आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करूंगा जो मेरे पास है जितना हो सकता है, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी जीवन में। और मैं इस प्रोग्राम पे आया हूँ बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ। मैं खुद सोबर होने, मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया क्यों, लोगों को सुधारने के लिए आया क्या? जब मैंने ए में काम करना शुरू किया तो मुझे लगता था रातों रात लोग सोबर हो जाए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस दूर दूर तक पहुंच जाए, और इस काम में जुड़ गया था। और ये सब जब नहीं हो पाता था तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था, और मैं एक लोगों के ऊपर हुकुमशाही चलाना चाहता था, उनका लीडर बन जाना चाहता था। मगर अच्छा स्पॉन्सर होने के बड़े फायदे होते। उसने ये जो सवाल पूछा कि तू अबे आया क्या को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि लोगों को सुधारने को आया क्या? तू तो खुद सुधर जा पहले। तब मेरे ध्यान में आया कि मैं लोगों को सुधारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ एक बीमारी से पीड़ित हूँ, अपनी बीमारी को ट्रीट करने के लिए आया हूँ। उसकी मुझे प्रैक्टिस करना है। और 12 स्टेपिंग, कैरिंग द मैसेज या लोगों की मदद इसलिए करना है कि मुझे फायदा हो उसका, मुझे सुकून मिले, मुझे सोबराइटी मिले, मैं शराब से दूर रहूं। लोग शराब से दूर रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उनको मदद करना चाहता हूं तो सिर्फ मैं मेरे लिए कर रहा हूं, किसी पे कोई एहसान नहीं है। मेरे शराब बंद होने से मेरे परिवार का, जहां मैं काम करता हूँ उस संस्था का, या ये दुनिया का फायदा होता कि नहीं होता वो पता नहीं है।
मेरा फायदा निश्चित तौर पे है। और जब मैंने माफी मांगना शुरू किया लोगों से जाके, तो ऐसे ऐसे लोगों से मुझे माफी मांगनी पड़ी। पहले तो मुझे ऐसा लगता था सारा ये आदमी को खड़े भी नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना। उनके सामने जाके मुझे माफी मांगनी थी और वो करना ही था। उसको मैं नहीं बोल सकता था, मैं टाल नहीं सकता था। तब मुझे रिजेंटमेंट से बाहर आने में बड़े फायदे हुए। और बाद में पता चला कि ये जो माफी मांगना और माफ करना, ये मेरा गुण धर्म नहीं है, ये तो ईश्वरीय गुण धर्म है। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है या एक ही शक्ति ऐसी है जो माफ करने का जज्बा रखती है, और वो है ईश्वर। उसका थोड़ा सा अंश मुझे लेना है। यानी ईश्वर ऑटोमेटिक मेरे नजदीक आ सकता है। ईश्वर के पास जाने का मतलब, ईश्वर को पाने का मतलब भजन पूजन करने वाली बात नहीं है। ईश्वरीय अंश मुझ में आए और मैं लोगों को माफ करना शुरू करूं। और जब मैंने माफ शुरू किया छोटी छोटी चीजें, तो यकीन मानिए मित्रों, मेरा मन बड़ा होता चला गया। मन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और उसके जगह ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आने लगी। मैं लोगों से ठीक से बात करने लगा, लोगों से ठीक से व्यवहार करने लगा, उनको उनकी तबीयत पूछने लगा, उनको इच्छाएं पूछने लगा। पहले तो मुझे लगता था मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, लोगों ने सबने मेरी इच्छाएं मानना चाहिए, मैं लोगों की इच्छा नहीं मानूंगा। लेकिन ये स्टेप लेने के बाद जब मैंने लोगों की इच्छाएं समझना शुरू किया, तो वो बेचारे बुरा नहीं चाहते थे, सब लोग अच्छे थे। गड़बड़ मेरे में थी, तकलीफ मेरे में थी। माफ करने का जो जज्बा है वो मेरा नहीं है, ये भी मुझे भूलना नहीं है कि अब तो मैं भैया सबको माफ कर देता हूँ। और कोई भी आ जाओ, मुझे कुछ भी बोल दोगे तो मैं माफ कर दूंगा, ऐसी बात नहीं थी। मैं आज भी उतना ही हेकड़ हूँ। और वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ना मेरे अंदर का, अहंकार का भाग उतना ही मेरे अंदर मौजूद है, वो निकल नहीं सकता। उसको सिर्फ इस प्रोग्राम पर चल के मैंने दबा के रखा है। ये मैं कभी ना भूलूं, वो निकलेगा नहीं। जैसा अल्कोहलिज्म मेरे दिमाग में फिट है ना, वो ऑब्सेशन फिट है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मैं ऑपरेशन करके निकाल के फेंक दिया। वैसे ये जो भावना है ना अहंकार की और गुस्से की, उनसी राग बोलते मराठी में इसको। ऐसा खतरनाक, ऐसी खतरनाक खुन्नस जो मेरे अंदर मैंने पाल के रखी है, वो मैंने जाके माफी मांगी लोगों से, तो मेरा तो दिल साफ हो गया। लेकिन अभी बाकी लोगों का कैसा? बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे माफ नहीं किया है, बहुत सारे लोग थे ऐसे। बहुत सारे कुछ तो ऐसा बोल रहे थे चल चल अपना काम कर, इसी एक सेंटेंस में मुझे जवाब दिया कुछ लोगों ने। अभी सोचिए कि कितनी तकलीफ मैंने दी होंगी। तब मुझे स्पॉन्सर ने बताया डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग जब उनका वक्त आएगा, तेरे व्यवहारों से, तेरे आगे के व्यवहारों से वो लोग धीरे धीरे तेरे को माफ करेंगे, करते चले जाएंगे। उसकी तू चिंता मत कर कि उन्होंने माफ नहीं किया, उन्होंने तेरे से आड़ी टेढ़ी बात। और यकीन मानिए मित्रों, एक वक्त ऐसा भी आया कि ऐसे लोग मेरे तरफ फिर धीरे धीरे बड़े आश्चर्य से देखने लगे। कुछ लोगों ने तो मेरे तरफ मुझे फोन करके बताया कि भाई कुछ अल्कोहलिक है यार, जैसे तू ठीक हुआ है, तू इनको ले जा सकता है क्या? बोला बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। जब उन्होंने मेरे से व्यवहार शुरू किया तब मुझे पता चला कि उन्होंने माफ कर दिया है यार। नॉर्मल आदमी बड़े आसानी से ये सारी चीजें करता है। मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है ना, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें अपने मन में पाल लेता है। और जब मैं ईश्वर को भी मानने पे आता हूँ ना, तो इतना ज्यादा मानना शुरू कर देता हूँ ईश्वर को कि मुझे लगता है कि भगवान मेरा अकेले का ही है। अभी भगवान किसी और को आशीर्वाद नहीं देगा, सिर्फ मुझे ही देगा। मुझे ही सारे वरदान ईश्वर मुझे दे देगा। जब हर एक चीज एक साइडेड होके सोचने की
मेरी आदत पड़ी हुई। भगवान भी मेरा है, सारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो सद्गुण है वो भी मेरे है, मैं ही करते रहूंगा, लोगों में आएंगे नहीं। अरे भाई, मेरे पहले भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लोग हुए हैं, उन्होंने ये स्टेप किए हैं, आज भी ले रहे हैं और मेरे बाद भी होते रहेगा। इसका ये मैंने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रास्ता है ना, इसमें का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक एक छोटा सा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पार्ट हूँ। और मेरे बिहेवियर से मुझे ये पता चलना चाहिए, लोगों को बाद में पता चलता है कि मैं सही में ए का मेंबर हूं, तो मेरे अंदर प्रेम, माफी की भावना, ईमानदारी, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूं। लेकिन ये सब होने के पहले मैंने शराब से दूर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि शराब रहेंगी और बाकी की चीजें मैं करते रहूंगा। या तो ईश्वर है या शराब। अगर शराब का मतलब है अल्कोहलिज्म या फिर ईश्वर। ईश्वर ने ये दुनिया में सारी चीजें रखी है शायद मेरी परीक्षा लेने के लिए, कि ये दुनिया में सारी चीजें है भाई, तेरे को चुन, तू क्या चुनता है। मैंने क्या चुना? अल्कोहलिज्म। मैंने क्या चुना? लफड़े वाली जिंदगी। मैंने क्या चुना? वो बुराई के रास्ते जिसमें क्षण भरे का मजा आता है। मैंने क्या चुना? औरतबाजी करना। मैंने क्या चुना? जुआ, सट्टा, ये सारी चीजें, जितनी भी गलत चीजें। हमारे स्पॉन्सर बोलते थे कि अल्कोहलिज्म अपना स्वरूप बदलता है। अल्कोहलिज्म आज शराब के रूप में है, कल किसी सुंदर नारी के रूप में तुम्हारे सामने आएगा, परसों इजी मनी के रूप में आएगा, उसके बाद में मान सम्मान के रूप में आएगा। तुमको लगेगा कि अब मेरा मान सम्मान ही नहीं हो रहा है, अपेक्षाएं मेरी बढ़ती जाएंगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि भैया मेरी सोबराइटी बड़ी महान है, मैंने कितनी तपस्या की है। अरे भाई, मेरे पहले भी लोगों ने तपस्या की है। अभी इधर देखो, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। तो मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मेरे पहले भी हुआ है और मेरे से अच्छे से बेहतरीन तरीके से इन्होंने स्टेप लिए, रिजेंटमेंट को दूर किया है। हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं लोग, किसी से कोई रिजेंटमेंट नहीं, किसी से कोई पंगा नहीं, जो मन में है वो सीधी सीधी बात करते। और मैं मन के अंदर रख लेता हूं, बात नहीं करता। नतीजा उनका बुरा नहीं होता, फिर बाद में कहीं तो भी गॉसिप करता हूं कि अरे ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं। इससे तकलीफें मुझे ही होती है। मैं दुनिया में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात मेरे बहुत सालों की बात ध्यान में है। मैंने अगर रिजेंटमेंट को बाहर निकाल के नहीं फेंका ना, तो अननेसेसरी मेरे शत्रु मैं खुद ही तैयार कर लूंगा। इसलिए ये स्टेप लेना मेरे लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। मैं मेरी जिंदगी जीना भूल गया था, इतने शत्रु नजर आते थे, इतनी तकलीफ होती थी मुझे। शराब छोड़ के उपयोग कुछ नहीं था, फायदा कुछ नहीं था। अपने ही घर में मैंने शत्रु बना लिए थे, सब भाइयों से मेरी खुन्नस थी। साला ये इन्होंने ऐसा किया है, इनको सालों को छोड़ूंगा नहीं। ऑफिस में सबसे, हर जगह जहां भी जाता था वो गुस्सा, वो रिजेंटमेंट। मुस्कुराहट तो थी ही नहीं। ये जब मैंने निकाल के फेंकी ना खुन्नस, तो मुस्कुराहट अपने आप ही आ गई। वो जगह खाली हो गई और उसके जगह प्यार आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। फिर बाद में लोग तो बोलने लगे, यार तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है। इतने साल में मैं मुस्कुराना भूल गया था, रिजेंटमेंट के कारण। हंसना, इतनी सुंदर हंसी कि ऊपर वाले का वरदान है, वो भूल गया था। प्यार ऊपर वाले ने दी हुई ऐसी नियामत है, हाथ नहीं बढ़ा सकता था मैं किसी की तरफ कि भाई आओ आप मिलो। ये रिजेंटमेंट निकालने के बाद मैं हाथ बढ़ाने लगा, लोगों से प्यार, लोगों को प्यार देने लगा। पहले मुझे प्यार पाने की बड़ी भावना थी, लेकिन रिजेंटमेंट निकला ना,
तो मुझे ध्यान बताया गया कि पहले देना है भाई आपको, जो चीज आप चाहते हो ना पाना, वो आपको देना पड़ेगा। और जब मैं प्यार देने लगा तो बदले में कई गुना प्यार, कई गुना होके आया और मन एकदम खूबसूरत हो गया। जिस चीज के लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूं ना, जो चीज पाने के लिए मैं एक अबंडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ, भरपूर जीवन, खूबसूरत जीवन। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ कम से कम मेरा परिवार में मेरा कुछ इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। अरे मैं अपने ही परिवार का मैं दुश्मन बना हुआ था। अपने ही परिवार, बीवी बच्चे, अपने ही बच्चों की खुन्नस, क्या किया बेचारों ने उन्होंने। कुछ मेरी चीजें नहीं मानी होंगी, कैसी मानेंगे। मैं दारू पी के या नहीं भी पी के उनसे जबरदस्ती बहुत सारी चीजें पाना चाहता था, ऐसा नहीं हुआ तो खुन्नस, मारपीट, झगड़ा फिसाद, उनकी बातें नहीं करना, उनको मदद नहीं करना। अरे भाई मेरे बच्चों को मैं मदद नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी मदद करने वाला है। मैं भूल गया था, जीना ही भूल गया था। लेकिन ये चीज निकालने के बाद, खुन्नस जब निकली मेरी, तो मुझे पता चला कि कोई जरूरत ही नहीं है यार। हर एक आदमी अपने ढंग से जी रहा है, जैसा उसने सीखा है, जैसा उसने जीना सीखा है ना, जैसे उसके संस्कार है उस ढंग से जी रहा है, उसको जीने दो। लोगों का जीना हराम कर दिया था मैंने। मेरे ढंग से जियो, जो मैं बोलता हूँ वैसा ही होना चाहिए। ए में आने के बाद भी, अभी तो मैं सोबर हो गया हूँ, सोबराइटी का नशा सर पे चढ़ गया, ओल्ड टाइमर होने का नशा। अरे भाई मैं अगर ओल्ड टाइमर हूं तो मैं मेरे काम में अपनी ओल्ड टाइमर गिरी ला पा रहा हूँ कि नहीं। इसका फायदा लोगों को थोड़ी होने वाला है। मेरे घर में खुशहाली आई कि नहीं, और इतने सालों के बाद भी यदि नहीं आई है तो गड़बड़ मेरे में है, लोगों में नहीं है। मैं अभी भी खुन्नस बनाने का, खुन्नस पालने का स्वभाव रख रहा हूं। इसको मैंने जल्दी से जल्दी बाहर करना बहुत जरूरी है। अगर ए ने जो मुझे इतना बढ़िया सम्मान दिया हुआ है, इतना इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे सामने पेश किए, 12 वादे दिए हुए हैं हमारे पास कि मैंने ये सारी जो चीजें किया है ना, तो ईश्वर मुझे वो देगा जो मैंने सोचा तक नहीं। और बिल्कुल सही है। मैं सड़क पे पड़ा हुआ आदमी, हर आदमी से बदला लेने के लिए आतुर रहता था। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। आज मेरा परिवार इतना खुश है मित्रों, इतना बढ़िया तरीके से मैं उनसे दोस्ती किए हुए हूँ। मेरी बीवी से भी अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे बीवी बच्चे मेरे बाजू में। मेरी एक बीवी, सॉरी, एक बच्ची जो है, बड़ी बच्ची, वो मेंटली रिटायर्ड है। भगवान से बड़ी मेरे को खुन्नस हो गई थी कि यार ये भगवान ने मुझे ऐसी बच्ची दे दिया, मेरे भाइयों को नहीं दिया है, वो तो सारे दुनिया भर के पापी थे, उनको देना था। भगवान से खुन्नस हो गई थी कुछ अरसे के लिए। और उन लोगों से भी जो ये बोल रहे थे कि मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना ईश्वरीय प्लानिंग का हिस्सा है, मैं उनसे पूछता था, अरे भैया ये अगर ईश्वर की प्लानिंग का हिस्सा है तो ये देखो ऐसा किया है ईश्वर ने मेरे साथ, इतना बुरा किया है, इतना बुरा है ईश्वर। भगवान से ही खुन्नस, खुन्नस की भी हद मैंने पार कर दी। तब मुझे इधर बताया गया है कि भाई तेरे को इसलिए दिया गया है कि वो ईश्वर की बच्ची है, तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है, बहुत सारी चीजें सीख रहा है, तेरे भाई नहीं सीख पाए, इसलिए उनको ये बच्ची नहीं दी गई, तो उसको बहुत अच्छे से पालेगा, इसका पूरा विश्वास है ऊपर वाले को, तेरे पे यकीन है, तो उसके विश्वास को भंग मत कर। तब मुझे धीरे धीरे ईश्वर से दोस्ती होने लगी। ईश्वर का तो मेरे तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ है, लेकिन मैं ही हाथ नहीं बढ़ाता था। मुझे डर लगता था कि ईश्वर मुझे इतने पापों के लिए बहुत बुरी सजा देगा। ये मेरा एक मित्र था, वो जो ए में नहीं था, ए के बाहर था, बाहर का मित्र है, उसने बोला था तूने इतने लोगों को तकलीफ दिया है, तो भगवान ने ये लड़की तेरे को दे के बदला ले लिया, बोले ईश्वर ने। अब क्या करेगा तू, अब तो तू भाग ही नहीं सकता, अब तेरे को सब करना पड़ेगा। यह बातें सुन के मुझे बड़ा डर लगा था। बोला यार ये बात हो सकता है, ये बात सही हो, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे फादर आए थे,
उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि गलत सोच में तुम डूब गए, बोले किसी ने तुमको गलत बोल दिया। ईश्वर ने ये जो चीजें थी ना मित्रों, ये खुन्नस निकालना, ईश्वर चाहता है कि मैं खुन्नस निकाल डालूं अपने अंदर से। मेरा खुनसी स्वभाव जो है, रिजेंटमेंट जो है, रिजेंटमेंट की मेरी जो सोच है, इसको निकाल के फेंकूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी में, कोई जरूरत नहीं। प्यार की जरूरत है, प्यार की। अगर मैं रिजेंटमेंट रखता हूँ, वहां प्यार नहीं होगा किसी से भी। अगर मैं चाहता हूं कि प्यार रहे तो मुझे निकालना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और केवल 4th स्टेप में या 5th स्टेप में एक बार निकालने से नहीं होगा। रोज नई नई खुन्नस मेरे अंदर आते रहती, रोज लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में, सारी चीजें आज मुझे देखना जरूरी है। अगर मैं ये देखता रहूंगा तो खुन्नस ऑटोमेटिक बाहर होते जाएंगी और उसकी जगह प्यार आएगा। प्यार का मतलब है ईश्वर आएगा, ईश्वर मेरे अंदर मौजूद रहेगा। और जिस दिल में ईश्वर होता है ना मित्रों, वो खुनसी दिल कैसा हुआ। जहां मैंने ईश्वर को बसा लिया, के लिए तो जगह ही नहीं है ना, वहां प्यार ही प्यार होगा। और एक बार मेरी जिंदगी में प्यार ने एंट्री ले लिया तो मेरा पूरा जीवन ही खूबसूरत हो जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा पूरा वातावरण। इसलिए ये बहुत जरूरी है मित्रों कि मैं ये जो खुन्नस है इसके तरफ गौर से देखूं, इसको जितने जल्दी हो सके निकाल के फेंकूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी जिंदगी के लिए ईश्वर बहुत बेहतरीन रास्ते बनाए हुए हैं। अच्छी अच्छी चीजें मेरे सामने आने वाली है, ऐसी चीजें जो मैंने सोची भी नहीं है। मेरी जिंदगी की अगर मुझे वरदान मिला होता कि तू अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख, तेरे को क्या चाहिए जिंदगी में, तो आज जितनी अच्छी जिंदगी है ना मेरी, उतनी खूबसूरत जिंदगी मैं खुद भी नहीं लिख सकता था। ये सिर्फ ईश्वर ने मेरी खूबसूरत जिंदगी ईश्वर ने दी है। आज सब कुछ ठीक है, सब कुछ, मेरे बच्चे, बीवी, मेरा परिवार, सारी की सारी चीजें ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। हर व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, जितना उसको समझता है, जैसे उसके संस्कार है। मुझे उसके संस्कारों से भी कोई चीड़ नहीं है, कोई घृणा नहीं है। ये इतना खूबसूरत सोच अगर मेरे में आई है तो ये इसीलिए आई है कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे साथ और आप सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।